हरियाणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दिल्ली विधानसभा चुनाव की बागडोर संभालेंगे। दरअसल विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस प्रकार उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार सरकार लाने का काम किया, उसी तरह दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इस स्टडी टूर के दौरान नगरीय विकास और आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधानसभा उपाध्यक्ष के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश होके आए, इस दौरान उन्होंने क्या किया, इस मेरे साथ हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इनसे जानते हैं कि वो मध्य प्रदेश में क्या करके आए हैं। जी नमस्कार जी। हम लोगों को जो हम स्टडी टूर पे गए, वहाँ पर विशेष मकसद ये था कि सफाई को लेके, क्योंकि इंदौर और भोपाल को प्रथम नंबर मिलता रहा पूरे इंडिया के अंदर सफाई को लेकर, और इस विषय पे पूरी हमने जानकारी भी ली कि किस प्रकार से सफाई को कर हम हरियाणा को भी अव्वल नंबर पर लाने का काम करें। वहीं पर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से और लगभग 6 विधायक थे, उनसे बैठ के मीटिंग हुई, और उस मीटिंग्स में जो हमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं और यूएलबी को लेके और पंचायत को लेके जो जो उनकी रूपरेखा थी, उसे भी हमने समझने का काम किया। वहाँ पर एक बड़ी झील है, झील में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी से पानी आ रहा है, और वो झील लगभग बहुत लंबी झील बता रहे हैं, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, और उसे भी देखने का अवसर मिला। और वहाँ पर ये सफाई का मेन मकसद रहा। और वहाँ पर एक विशेष रूप से इंदौर के अंदर एक मार्केट है, 56 मार्केट, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था है, और वहाँ से बाहर से आए हुए लोग, अधिकतर 90% लोग उस मार्केट में अवश्य जाते हैं, 10-15-20% वहाँ के भी लोग रहते ही हैं। और मैं ये कहूँगा कि वो बड़ी अच्छी मार्केट थी, एक अच्छा सुझाव भी था, उसे भी देखकर हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने जम्मू के अंदर भी देखी थी कि रोड के किनारे ही रेडियो की मार्केट थी, जिसमें हर प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था थी। बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी लगी जिसे अपनाया जा सकता है। मिड्डा साहब, आप महाकाल भी होके आए, और वहाँ की एक ये भी चर्चा मशहूर है कि वहाँ कोई भी रात्रि ठहराव नहीं कर सकता, तो आपने रात्रि ठहराव भी किया, तो आपको कैसा लगा? देखिए कि ऐसा कहते हैं कि महाकाल वहाँ के राजा हैं, और वहाँ पर एक ही राजा रह सकता है। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उज्जैन से ही हैं, और मेरा भी उज्जैन में जाना हुआ, तो मैं पहले भी आज से लगभग 12 वर्ष पहले 2 बार जा चुका हूँ। तो महाकाल से सबसे पहले मैंने प्रार्थना की, निवेदन किया कि महाकाल से कि मैं आपके बेटे के रूप में, आपके बच्चे के रूप में, आपके दास के रूप में आपके पास आया हूँ। क्योंकि जहाँ माँ भगवती का उपासक हूँ, जो व्यक्ति माँ भगवती का उपासक होता है, उसे शिव की भी आराधना करना आवश्यक है। और उस आराधना में यही कह सकता हूँ कि मैं आपके पास आपके दास के रूप में आया हूँ, और आप मुझे इजाज़त दें कि आज रात मुझे आपकी नगरी में रहने का अवसर मिले। तो मैंने पत्र के द्वारा भगवान से प्रार्थना भी की और उनसे इजाज़त भी मांगी, और मुझे उम्मीद भी है कि उन्होंने अपना बच्चा समझकर मुझे रात्रि विश्राम करने का अवसर दिया। और मैं इसके लिए बाबा का जितना, देखिए आरतियाँ बहुत देखते हैं हम लोग, वैष्णो देवी की आरती है, गंगा माँ की आरती है, हर आरती, लेकिन महाकाल की आरती का एक अलग ही नज़ारा है। जो उनका श्रृंगार सुबह होता है वो राजा का श्रृंगार होता है। उस श्रृंगार के बाद फिर जल चढ़ता है, फिर दोबारा श्रृंगार होता है, और आरती अनेक तरीके से होती है। सुबह जो आरती होती है डमरू के साथ और घंटे घड़ियाल के साथ होती है, फिर नगाड़ों के साथ होती है, उसका एक अलग ही आनंद है। तो महाकाल ही है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। मिड्डा साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है चुनाव को लेकर, और कहते हैं ना कि उनके जंगी घोड़े सदा तैयार रहते हैं कि किसी भी समय जंग का अगर ऐलान होता है तो उस जंग में हम अपने घोड़े उतारने का काम करते हैं। और इसी प्रकार से कुछ मंत्रीगणों की भी ड्यूटी लगी है, और वैसे भी हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री
जो इस समय सेंटर की सरकार में मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी भी लगी है पूर्ण रूप से दिल्ली को संभालने के, माननीय मनोहर लाल जी की। और माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार सरकार लाने का काम किया, क्योंकि यहाँ पर उनकी नीतियों ने भी काम किया, इधर से नायब सैनी जी की मुस्कुराहट ने भी काम किया, तो सब ने मिलकर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में एक मिसाल कायम की। वहीं पर दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की ड्यूटी लगी और वो रोड शो भी निकाल रहे हैं और उनकी विशेष तौर पर जिम्मेवारी लगाई गई। वहीं पर हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी जाएंगे। और तीसरी मैं ये कहूँगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगी। ये थे मेरे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।